Hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's lecture, we will learn about what is breadth first search and the depth first search. Okay, so what exactly the depth first search and the breadth first search means? So we will just give the heading breadth first search. Okay, so first of all, we will just see what is exactly the breadth first search. The full form of the breadth first search, the full form of the BFS is breadth first search, breadth first search. Okay. So so I am just taking one example. Okay, if I have the tree. Okay, so in the breadth first search or the DFS or the BFS, whatever it is, we have the different types of trees or the graphs. Okay, so what exactly we have to do here? Suppose I have this one. This is my root node. I have then again two nodes, and here I again have two nodes. Here I again have two nodes, and here I again have the two nodes. Okay, like that we have our tree. Okay, so whenever we are trying to solve the BFS. Okay, so whenever we are trying to BFF, if this is the if this is my starting node. Okay, if this is my starting node, so I will first read out the element of this, then I will move toward this node, then I cover this state. Okay, it means देखो पहले इसने ये वाला सीक्वेंस पूरा किया, फिर ये वाला सीक्वेंस पूरा किया, यानी पहले ये सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस, अब ये कंप्लीट हुआ कि फिर वो इस वाले सीक्वेंस पे जाएगा, फिर ये वाला एक सीक्वेंस, यानी ये जो पूरा सीक्वेंस है ये वाला, ठीक है, ये कवर होगा। उसके बाद वो आएगा, इन सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे और फिर ऐसे। तो कुछ इस तरीके से अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस जो है ना, वो इस तरीके से वर्क करता है, यानी वो सिक्वेंशियली जाएगा। वो पहले पहली स्टेट को पूरा करेगा, फिर सेकंड स्टेट, फिर थर्ड स्टेट, फिर फोर्थ स्टेट और फिफ्थ। जितना लेंदी आपका ट्री होगा, वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ही रहे। कभी कभार वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट वो सिक्वेंशियली जाता है। अब देखो, अगर मैंने सपोज इस नोट को रीड करा, फिर मैं इस नोट पे आया, फिर मैं इस नोट पे, तो मैं को कहीं से भी इस नोट से इधर आने में कहीं से भी प्रीवियस वाला जो मेरा नोड है, अगर सपोज मैंने इसको रीड किया, तो मैं वापस इस पे कभी जा ही नहीं रहा हूं, मैं आगे आगे ही बढ़ रहा हूं। मतलब इसमें अपन को जो ये बैक ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है इसमें? जो बैक ट्रैकिंग होती है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग। तो जो ये बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग बिल्कुल यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों? अपन ने अभी देख लिया कि जब मैं इस नोट पे हूँ या फिर इस नोट पे हूँ, तो मैं कभी भी इससे ना इधर जा रहा हूँ, ना इससे मैं ऊपर वाले नोट पे जा रहा हूँ, मैं प्रीवियस नोट को विजिट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली आगे आगे सिक्वेंशियल फॉर्म में बढ़ जा रहा हूँ। मतलब मेरी बैक ट्रैकिंग यहाँ पे यूज नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, अब जब भी मैं अपन मैंने ये क्या कर लिया, अपन ने बीएफएस अपन ने जब भी निकाला, तो इसमें अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसको अपन कैसे, यानी इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ये हमेशा जनरली फुलफिल होता है या फिर जनरली सॉल्व होता है बाय द हेल्प ऑफ क्यू, ठीक है। ये हमेशा अपन इसको क्यू से अपन इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। क्यू क्या है? अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू क्या है? अपना डेटा स्ट्रक्चर। क्यू मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले एलिमेंट आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये मेरा काउंटर है, ठीक है, ये मेरा फीस डिपॉजिट का काउंटर है, यहाँ पे पर्सन 1 है, यहाँ पे पर्सन 2 है, यहाँ पे पर्सन 3 है, यहाँ पे पर्सन 4 है और यहाँ पे पर्सन 5 है। और ये मेरा काउंटर है, काय का? फीस काउंटर है, ठीक है, फीस काउंटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये पर्सन आया था, इसने यहाँ पे फीस डिपॉजिट करी, तो सबसे पहले यही बाहर जाएगा। हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट को इन करा, फर्स्ट को ही आउट करा, फिर ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ से भरेगा पैसे, फिर ये बाहर जाएगा, यानी जो सबसे पहले है वही सबसे पहले फीस भर के बाहर आया। मतलब सबसे पहले अंदर आया, सबसे पहले वही बाहर गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ इस तरीके से अपन को ये जो अपना बीएफएस होता है, अपन को इस तरीके से उसको टैकल करना पड़ता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, बीएफएस कैसे वर्क करता है? सिक्वेंशियली, सीक्वेंस फॉर्म में वर्क करता है। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग इन द सेंस क्या होता है? बैक ट्रैकिंग मतलब कि जो भी अपन जिस भी नोट पे, उसके जो प्रीवियस वाला नोट है उसको विजिट करना या फिर उसका डेटा लेना, उसको कुछ फेच करना, इसको अपन बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो ये जो बैक ट्रैकिंग है, ये अपना डीएफएस में यूज होता है, ठीक है। बीएफएस में ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता। अपन आगे देखेंगे कि डीएफएस भी क्या होता है, ठीक है, पर पहले अपन सिर्फ बीएफएक्स को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देन थर्ड पॉइंट कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? इसमें क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। अब एग्जैक्टली क्यू क्या होता है? क्यू मतलब होता है मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी और उसको मैंने अभी समझा दिया कि फिक्स डिपॉजिट से आप कैसे इसको यानी सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो, इतना आपको क्लियर हो गया कि भाई एग्जैक्टली बीएफएस क्या होता है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ये एग्जांपल मैंने निकाल लिया, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैंने एस निकाला, ठीक है। पहले मैंने 1 2 3 4 लिया था, इस बार मैं एस लेता हूँ,
ठीक है, तो एस में मैंने क्या लिया, एस से ये जा रहा है मेरे को, इसने ए दिया, बाद में ए से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है, ठीक है, और एस से मुझे यहाँ पे सी भी मिला, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ निकालिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा ताकि, ठीक है, और फिर यहाँ से अपन को ई भी मिला, ठीक है, नेक्स्ट एस से मुझे एफ मिला, एफ से मुझे जी मिला, ठीक है, और ये ऐसे अटैच्ड है, और यहाँ से अपन को और एक चीज मिलेंगी एच, ठीक है, अगर सपोज मुझे ये ग्राफ दिया रहा, ठीक है, ग्राफ बोलो, ट्री बोलो, जो बोलना है वो बोलो, अगर इसमें अपन को क्या अप्लाई करना है, अप्लाई अप्लाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी BFS अपन को इसमें अप्लाई करना है, तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग नोट को देखेंगे, ABCDEFGH तक दिया है, तो इसमें कहीं पे भी अपन को स्टार्टिंग नोट पता ही नहीं चल रहा है, बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो एस जो दिया है वो अपना क्या है, इनिशियल नोट, सो हियर वी हैव here we have S is equals to starting node बोलो या फिर इनिशियल नोड बोलो, एक ही होता है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अगर मेरा S क्या है, मेरा स्टार्टिंग नोड है, तो मैं आगे क्या करूंगा, अब देखो, अब मेरा S स्टार्टिंग नोड है, मतलब मैं सबसे पहले मैंने S को विजिट करा, अब देखो पहले अपन पूरे नोड गिनते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने 9, और अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, BFS अपन अगर सॉल्व कर रहे हैं मतलब अपन को किसका यूज करना है, अपन को इसमें कंटिन्यूअसली अपन को यूज करना है अपना Q का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Q निकाल लिया, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी Q, ठीक है, Q क्या है, अपन इसको नीचे निकालेंगे, ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहला ब्लॉक दे दिया, मेरा सेकंड ब्लॉक दे दिया, मैंने थर्ड ब्लॉक दे दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ, क्यों 9 ही दिए, क्योंकि मैंने ऊपर में पूरे वर्टेक्स गिन लिए थे, कितने मेरे पास वर्टाइसेस थे, टोटल 9 थे, तो मैंने क्यू में कितना निकाला 9, और मैंने इसको हेडिंग दे दी क्यू। अब सबसे पहले मैंने किसको रीड करा, मैंने एस को रीड करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा एस। अब एस के साथ साथ देखो कौन से, अगर एस मेरा ये क्या है, फर्स्ट मेरा इनिशियल नोड अगर मेरा एस बनता है, तो एस के साथ देखो उसका एडजेसेंट ए है, एडजेसेंट सी है, एडजेसेंट एफ है, और एडजेसेंट क्या है, ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, जी, ठीक है, जी भी है, यानी 1 2 3 4, ओके, चार चार नोड, आई थिंक शायद ये सी से ज्वाइन होना चाहिए था, मैंने शायद एस से ज्वाइन करा, ठीक है, ये आप कट कर दो ये वाली लाइन, इसको ऐसे सी से जोड़ दो, ठीक है, एक्चुअली कैसे जो अपना लास्ट वीडियो था वो भी आधा ही अपलोड हुआ, इसलिए मैं एक बार ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ एग्जाम्पल, हाँ हाँ जी, ये सी से अटैच्ड है, ठीक है, एस से अटैच नहीं है, मतलब एस के एडजेसेंट नोड कौन सा है, ए है, सी है और जी है, तो मैंने यहाँ पे एस लिखा, मतलब अब मैंने एस लिखा, तो मैं एस के जितने भी एडजेसेंट नोड है मैं उन सब की भी एंट्री यहाँ पे करूंगा, तो वो क्या क्या है, एस के साथ मेरा सबसे पहले ए आया, ए के बाद क्या आया, सी आया, सी के बाद क्या आया, एस के साथ जी आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी, ठीक है, अब देखो एस की एंट्री हो गई, तो मैंने एस को यहाँ से ओमिट कर दिया, मतलब मेरी जो सीक्वेंस है उसमें मेरा एस फिक्स हो चुका है फिक्स। अब मैं इसकी डायग्राम कैसे निकालू, देखो बहुत इजी है, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इसमें वापस से मैंने एस निकाला, ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसको छेड़ाखाड़ी नहीं करने का, उसको वैसे ही रखने का, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला, एस निकाला, ठीक है, अब एस के बाद में मैंने क्या निकाला, ये कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो मैंने सी निकाला, और ये कहाँ पे जा रहा है, जी पे जा रहा है, तो मैंने एस निकाला, और ये वाला यानी सबसे पहले मेरा जो भी रहेगा वो ऐसे आया, ठीक है, अब ये थोड़ा सा आड़ा है, ठीक है, जी इधर इधर एकदम स्ट्रेट नहीं है, आड़ा है, था वो गलती से स्ट्रेट हो गया, ऐसा आड़ा निकालना है, ठीक है, अब देखो यानी सबसे पहले उसने एस कवर कर लिया, तो मैंने यहाँ पे ऐसा 0 पोजीशन दे दिया। अब नेक्स्ट एस के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट डायग्राम में, मतलब अब मैं नेक्स्ट सीक्वेंस में कैसे करूंगा, मैंने नेक्स्ट एस को डिनोट करके, सॉरी ब्लू पेन, एस को अगर मेरा सीक्वेंस हो गया, तो एस के बाद क्या जाएगा, ए जाएगा, क्लियर है इतना, ए जाएगा, अब ए जाएगा तो फिर ए में आगे और क्या क्या रहेगा, तो देखो अब ए के एडजेसेंट नोड अपन देखते हैं, देखो तो ए हुआ, ए का एडजेसेंट क्या है, ए का एडजेसेंट बी है, और एस है, तो एस ऑलरेडी मेरा एंटर हो चुका है, बी बाकी है, तो मैंने क्यू में क्या करा, मैंने क्यू में बी लिखा, वापस से क्यू निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एस मेरा ऑलरेडी एंटर्ड हो चुका है, ए को एंटर्ड करा, सी और जी ऑलरेडी था मेरे क्यू के अंदर में, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, ए का एडजेसेंट देखा, तो ए का एडजेसेंट क्या है मेरे पास, बी है, तो मैंने यहाँ पे किसकी एंट्री कर दी, मैंने बी की एंट्री कर दी, और ए को एग्जिट कर दिया, तो उसको डाल दिया मैंने सीक्वेंस के अंदर। अब इसकी मैं डायग्राम निकालूंगा, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, सबसे पहले मेरा एस था, एस से मुझे क्या मिला,
एस से मुझे ए मिला जो कि मेरा रीड हो चुका है, बाद में ए से मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो मैंने इसको और आगे बढ़ाया और बी मिला। एस से मुझे और क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो मैं सी निकाला। एस से मुझे और क्या मिल रहा है, जी भी मिल रहा है, तो मैंने जी भी निकाला। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ से चालू किया, ये वाला रास्ता कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ पे गया, ए पे गया, ऐसा, ठीक है, यानी ऐसा वाला सीक्वेंस हुआ। तो ये मेरा क्या है, 0, ये मेरा क्या है, 1, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब ये वाली सीक्वेंस मतलब ये इनको कवर करेंगे, यानी सी होगा, सी के बाद जी होगा, फिर जी के जैसे कवर होगा, जी के बाद वो कहाँ पे जाएगा, बी के तरफ जाएगा, यानी समझा, जो मैंने यहाँ पे बोला था सिक्वेंशियल जाता है ऐसा ऐसा, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अब वो मैंने गलती से ऐसा निकाल दिया, आपको ऐसा निकालना था, यानी कैसा, ऐसा के जगह इसको ऐसा कवर करना था, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं कवर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सी को, ठीक है, तो अब मैं वापस से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब मैं किसके तरफ जाऊंगा, अब मैंने वापस से वही एरे निकाल दिया, सॉरी एरे बोलता हूँ, क्यू निकाल दिया, एक मिनट। तो उसमें अपना क्या था, एस अपना कवर हो चुका था, ए भी कवर हो चुका था, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जिसमें मेरा एस कवर हो चुका है, ए कवर हो चुका है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे जी था, यहाँ पे बी था, ठीक है, ए भी कवर हो चुका है। अब मैं किसको कवर करूंगा, सी को। अगर मैंने सी को कवर करा, अगर मैंने सी को कवर करा, तो मेरे सी के साथ जो मेरे एडजेसेंट नोड है, क्या क्या है मेरे सी के साथ एडजेसेंट नोड, वो देखते हैं। सी के साथ क्या क्या है, एफ है, डी है, ई है और एफ है, तीन एडजेसेंट नोड है, क्या है, डी, ई और एफ। तो अब मेरे को यहाँ पे किसकी एंट्री करानी पड़ेगी, डी, ई एंड एफ, इतने मैंने एंट्री करा दी। क्यों करा दी, क्योंकि मैंने देखा कि भाई जो मेरा ये डायग्राम था, उसके जो मेरा ट्री था, उसके हिसाब से सी का एडजेसेंट नोड डी है, सी का एडजेसेंट नोड ई है, सी का एडजेसेंट नोड एफ भी है, ये वाला नहीं है, ये कट कर रहा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इन सब की एंट्री करा दी। अब मैंने किसको यूज करा, मैंने यूज करा था सी को, और मैंने सी को यहाँ के एक्सटेंड भी कर दिया सी को। तो अब मेरी सीक्वेंस क्या बनी, सीक्वेंस बनी, एस गया, एस को जाने के बाद मुझे ए मिला था, ए के जाने के बाद मैंने किसका यूज करा, मैंने सी का यूज करा। तो ये डायग्राम कैसी बनेगी, देखो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले क्या था मेरे पास, एस था, एस से मुझे क्या मिला, ए मिला, बाद में एस से मुझे सी भी मिला था, तो मैंने सी भी लिखा, और मुझे एस से क्या मिला था, जी भी मिला था, तो मैंने जी भी लिखा। बी मुझे कहाँ से मिला था, ए से मिला, तो मैंने यहाँ पे बी लिखा। डी मुझे कहाँ से मिला, डी मुझे सी से मिला, तो मैंने यहाँ पे डी लिखा। ई मुझे कहाँ से मिला था, ई भी मुझे सी से मिला है, तो मैंने यहाँ पे ई लिखा। बाद में क्या है, एफ, एफ मुझे कहाँ से मिला, सी से मिला था, मैंने यहाँ पे एफ। अब देखो ये कैसा हुआ था, ये ऐसे सीक्वेंस चालू हुआ, ऐसे ए पे गया, ए के बाद वो अब उसने सी को कवर करा। अब मैं क्या करूंगा, सी कवर होने के बाद अब मैं किसके पास जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा जी के पास, ओके। तो अब जब मैं जी के सिक्वेंशियली कवर हो रहा है वो सब, ठीक है, एक मिनट, इतना जूम, ठीक है, ठीक है। अब मैं किसके पास जाऊंगा, अब मैं सी के पास हो गया, अब मैं जी के पास जाऊंगा, ये से अटैच करना, क्योंकि देखो इसमें क्या है, सी के बाद जी है। तो वंस व्हेन आई रीच टू दी जी पॉइंट, ओके, तो अब कहा गया है मेरा सीक्वेंस हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, वापस से मैं क्यों निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले मेरा एस ओमिट हो गया, ए भी ओमिट हो गया, एलिमिनेट बोलो या फिर ओमिट बोलो, सी भी हो गया। अब मेरे पास क्या है, जी। जी का अगर मैंने यूज करा, तो रुको, उसके पहले आगे के जितने भी थे वो पूरे एज इट इज लिख दो। जी के आगे बी है, डी है, ई है और एफ है। अब जी का एडजेसेंट, ओ सॉरी, यहाँ पे जी का एडजेसेंट क्या है अपन को वो देखना है। वापस से अपन डायग्राम में आते हैं। जी का अगर मैंने एडजेसेंट नोड देखा, तो देखो जी का एडजेसेंट नोड एक तो एफ है, दूसरा एस है और बाद में तीसरा एच है। तो एफ भी मेरा ऑलरेडी इसके अंदर देखो फिल हो चुका है, एफ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एस तो मेरा स्टार्टिंग नोड है, उसको डालने की गरज नहीं है। फिर क्या बचा मेरे पास, एच। तो एच मेरा इंप्लीमेंट अब तक हुआ है क्या इसके अंदर, नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं एच लिखूंगा। अब मैंने किसका यूज करा, मैंने करा जी का यूज, तो मैं क्या कर दूंगा, जी को ओमिट करूंगा। अगर मैंने जी को ओमिट करा तो मेरी सीक्वेंस क्या बनेगी, एस, एस बनेगी सबसे पहले। एस के बाद में क्या बनेगा, एस के बाद में आएगा ए के बाद क्या आएगा, सी। जो मेरी पहले सीक्वेंस थी मैंने वो एज इट इज लिख दिया, और सी के बाद मैंने किसको ओमिट करा था, जी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी। अब मेरी नई डायग्राम कैसे बनेंगी, सबसे पहले मैं एस पे था, एस से मैं कहाँ पे गया, ए पे गया, ए से मैं कहाँ पे गया, बी पे गया था, एस से मैं और कहाँ कहाँ पे गया था, सी पे भी गया था, एस से मैं कहाँ पे गया था, जी पे भी गया था। और ये वाली मेरी इतनी डायग्राम कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक मैं ऐसे ऐसे आ गया। ये वाली सीक्वेंस, अब वो क्या करेंगे, अब वो सीक्वेंस को ऐसे घुमाएंगा,
यानी जी के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे इस पे जा रहा है, क्या बोलते हैं, बी पे जाएगा। तो रुको पहले इसका आगे का भी निकाल लेते हैं। ये क्या है, ई पे जा रहा है, ये क्या है, डी पे जा रहा है, उसके बाद में क्या है, एफ पे भी जा रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एच पे भी जा रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसी डायग्राम थी। अब देखो इतना मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से घूम के ऐसे बी पे जाऊंगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा, फिर वापस से घूमूंगा और फिर एच पे आऊंगा। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले एस, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर बी, डी, ई, एफ और फिर एच। तो अब मैं पूरा इतना डिस्क्रिप्शन एक एक बार बार नहीं बताता आपको, बस सीक्वेंस पता चल गया तो अपन डायरेक्ट करते, जाने दो, फिर भी बता ही देता हूँ वरना और बोल लूंगी। ठीक है, वापस से मैंने एक और क्यू निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मेरा एस हो चुका था, ए हो चुका था, सी भी हो चुका है, जी भी हो चुका है, बी, डी, बाद में ई, एफ और एच। तो एस को ओमिट कर दिया था मैंने, ए को भी ओमिट कर दिया था, सी को भी करा, जी को भी करा। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ एस, ए, सी और जी। जो मेरी ऊपर में थी मैंने वही एज इट इज यहाँ पे लिखी। अब मैं किसका यूज कर रहा हूँ, मैं बी का। तो बी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका था, तो मैंने अब इसको क्या कर दिया, बी में डाल दिया, बी को ओमिट कर दिया। तो मेरी अब नेक्स्ट डायग्राम में मैंने एरो यहाँ तक निकाला, बाद में बाकी की यहाँ पे इतना एरो नहीं निकाला है, ठीक है। वो डायग्राम अब मैं नहीं बताता, वो आप निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जब मैं बी को यूज करता हूँ, मेरे पास क्या है अभी डी, मैंने डी को ओमिट करा, डी का कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, एक ही था सी, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है जो आ चुका है। तो बी के बाद मेरा क्या था सीक्वेंस में, डी था, मैंने लिखा डी। अब नेक्स्ट डी के बाद क्या है, चलो अब मैं डी तक आपको ना डायग्राम ये निकाल के बताता हूँ इस वाले पेज पे, ठीक है। देखो कैसे होगा, एक, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं कहाँ पे था, एस पे था, एस से मुझे क्या क्या मिला था, ए मिला था, ए बाद में मुझे सी भी मिला, बाद में मुझे जी भी मिला, ये तीन मिले थे। सीक्वेंस कैसे चालू हुआ, इस पे था, ये ऐसा करना था, इस पे था, ए पे गया, ए से सी पे गया, सी से जी पे गया, जी से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ए पे आया था सबसे पहले, तो ए का क्या था मेरे पास, बी था, तो मैं जी से बी पे गया। बी के बाद मेरे पास क्या था, सी का मेरे पास डी था, तो मैंने डी को ओमिट करा था। यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस के हिसाब से जाना है, ए था, सी था, जी था, जी के बाद क्या था, बी, तो बी पे गया मेरा एरो, बी के बाद कहाँ पे जा रहा है, डी पे, तो मेरा एरो देखो अब कहाँ पे जाएगा, डी पे, तो ये मैंने यहाँ पे इसको खींच के लाया डी पे। अब डी के बाद वो कहाँ पे जाएगा, ऑफ कोर्स डी के बाद वो ई पे जाएगा। ई कहाँ से आया था मुझे, सी से आया था, सी से मुझे क्या मिला था, ई, और उसके बाद में और मुझे क्या चीज मिली थी, एफ, और मुझे इन दोनों को ऐसे भी ज्वाइंट करना है, और यहाँ से मुझे ऐसा करके एच भी मिला था, ठीक है। अब डायग्राम का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, समझ लो, ठीक है, इतना हुआ। अब मेरा क्या है, डी तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हूँ। अब मैं किसके पास जाऊंगा, ई के पास जाऊंगा, फिर एफ के पास जाऊंगा, फिर ऐसे घूम के वापस में किसके पास आऊंगा, एच के पास। तो अब मैं इसका और एक क्यू निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे क्या था, एस, यहाँ पे था ए, सी, जी, बी, डी, ई, एफ, कुछ छूट गया क्या, एच, ठीक है। तो एस ओमिट हो चुका था, ए भी ओमिट हो चुका है, सी भी एलिमिनेट हो चुका है, जी भी एलिमिनेट हो चुका है, बी भी हो चुका है, डी भी हो चुका है। अब डी के बाद में किसके पास आने वाला हूँ, ई के पास। तो ई के एडजेसेंट नोड क्या है, एक तो मेरा सी है, दूसरा मेरा क्या है, एच। तो ऑलरेडी देखो सी भी मेरा आ चुका है, एच भी मेरा आ चुका है, मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट। तो अब मेरी सीक्वेंस क्या बनी, मैं एस गिव्स ए गिव्स सी, सी गिव्स जी गिव्स बी, एंड बी गिव्स डी, एंड डी गिव्स ई। ये वाली मेरी सीक्वेंस बनी, ठीक है। यानी अब ये एरो क्या करेगा, अब ये एरो, अब नेक्स्ट डायग्राम पहले एज इट इज ऐसे निकालना, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर ये जो एरो है ये बस आपको ई तक लाना है, ठीक है। कहाँ तक लाना है, यही एरो आपको ऐसे खींच के ई तक लाना है, ठीक है। अब ई हो गया, ई को मैंने ओमिट कर दिया। ई के बाद मेरे पास क्या है, एफ। तो एफ का एडजेसेंट नोड क्या है, एफ का एडजेसेंट नोड सी है जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। एफ का एडजेसेंट नोड ये ऐसे यहाँ पे आके जुड़ा जो जी के तरफ जा रहा है, तो जी भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, और बाद में ये ऐसे जुड़ा यहाँ पे एच के तरफ जा रहा है, तो एच भी आ चुका है, तो मेरा ये भी क्या हो गया, ओमिट हो गया। तो अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा नेक्स्ट वाले क्यू में, और फिर क्या करूंगा, ये डायग्राम का जो ई था वो आके मैं एफ तक जोड़ूंगा। अब एफ के आगे कोई नहीं है, मतलब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे,
इस तरीके से, बाद में ये ऊपर में अगर कोई नोड होता तो वो उसको कवर करता, अदरवाइज डायरेक्ट एच पे आता। तो कुछ इस तरीके से उसका सिक्वेंसिंग अपन आ रहा है। बाद में एफ के बाद मुझे क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। तो ये हो गया अपना बी एफ एस। क्या हो गया ये अपना बी एफ एस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बी एफ एस पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब अपन सेम सेम एग्जांपल अपन किससे सॉल्व करेंगे, अब अपन सेम एग्जांपल सॉल्व करेंगे डी एफ एस से। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो डी एफ एस होता है ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो डी एफ एस इज नथिंग बट इट स्टैंड फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब देखो नाम में ही ऑलरेडी दिया डेप्थ बोला है, मतलब मुझे एंड डेप्थ तक जाना है, पूरा उसका आखिरी जो नोट होगा उस नोट तक अपन को पहुंचना है। डेप्थ का मतलब वो होता है। अब देखो, अब डेप्थ हो गया, अपन सेम एग्जांपल लेते। अगर सपोज मेरे पास ऐसा कुछ ट्री बना हुआ होगा जिसके ये दो चाइल्ड नोड है, इसके भी मेरे पास दो चाइल्ड नोड है, इसके भी मेरे पास दो है, और इसके अब मेरे पास और दो है। ठीक है, अब देखो अब कैसे होगा। देखो इसमें बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, सबसे पहले मैंने इस रोड को रीड करा तो यहाँ से इस रोड पे आएगा। ठीक है, अब इस नोड को जब मैं रीड करूंगा तो वो यहाँ से इधर आएगा, इधर से वो इधर जाएगा। इसके आगे और कोई नोड है क्या, नहीं है। तो अब वो यहाँ से कहा जाएगा वापस अपने प्रीवियस वाले नोड पे, यानी बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, मैंने पहला वाला नोट किया, फिर मैंने दूसरा नोट किया, फिर मैंने तीसरा किया। देखो ये वाले नहीं करे उसने अभी तक कंप्लीट, यानी वो सिक्वेंशियली नहीं जा रहा है, वो उसके डेप्थ में जा रहा है। तो ये देखो पूरा डेप्थ तक पहुंचा, आगे में कोई रास्ता है नहीं, तो मैं चला गया पिछले वाले नोट पे। अब इस नोट का देखो ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है, बट ये वाला पोर्शन बाकी है, तो मैं फिर यहाँ से गया इस पे, और फिर यहाँ से मैं गया इस पे। अब इसके आगे और कोई नोड है नहीं, मतलब वापस से मैं क्या करूंगा, यहाँ से वापस मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर से मैं इधर जाऊंगा। तो जो यहाँ से मैं वापस इधर जा रहा हूँ प्रीवियस नोट पे जहाँ पे मैं पहले ही ट्रैवल कर चुका, तो जब मैं वापस जाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, कि मैं वापस जा रहा हूँ इस पे, अब मैं बैक ट्रैकिंग करा, फिर मैं यहाँ पे आया। अब देखो इसके आगे भी कुछ नहीं है नोड, तो मैं क्या करूंगा, वापस बैक ट्रैकिंग करूंगा। तो ये वाला ऑलरेडी हो चुका है बैक ट्रैकिंग में। इसके ऊपर मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो देखो ये भी हो चुका है कवर। इसके ऊपर मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इस पे आके जंप करूंगा, और ये हो गया मेरा बैक ट्रैकिंग वापस। अब देखो इसका ये नोड हो चुका है कंप्लीट, तो यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, इस पे। इसके आगे कुछ नोड है ही नहीं, मतलब मैं यहाँ से भी क्या करूंगा, बैक ट्रैकिंग फर्स्ट नोड पे। ये वाला नोड ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब इस नोड से फिर जाएगा इधर। तो इस तरीके से यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे क्या हो गया, बैक ट्रैकिंग क्या हो रही है, यूज हो रही है बैक ट्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज हो रही है, ठीक है, तो अपने जो बीएफएस था उसमें नहीं होता था, डीएफएस में यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें अगर बैक ट्रैकिंग, तो उसमें क्या था, क्यू होता था, तो इसमें क्या आएगा, स्टैक आएगा। क्या आएगा, स्टैक। स्टैक क्या है, स्टैक कुछ नहीं है, मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक का अपना सिंपल फंडा है कि मेरा जो सबसे आखिरी में आएगा वो रहेगा, और जो मेरा सबसे ऊपर है वो पहले हटेगा। सपोज इसका अपन एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मेरे पास ना ये nth नंबर्स ऑफ प्लेट्स पड़े। ठीक है, अपन जब शादी में जाते, कहीं पे बफे में खाने वाने में जाते, अपने पास ऐसे प्लेट्स ऐसे रखे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली प्लेट आई होंगी, उसके ऊपर ये वाली आई, उसके ऊपर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई। लेकिन जब आप लेते हो तो क्या आप सबसे नीचे की प्लेट निकालते हो, नहीं, आप सबसे ऊपर वाली निकालते हो। मतलब लास्ट इन, मतलब जो भी आ रहा है मैं उसको सबसे नीचे में रखूं, बट आउट किसको करूं, मैं सबसे पहले वाले को। यानी अगर मैं लास्ट इन कर रहा हूं तो मुझे क्या आउट करना है, फर्स्ट एलिमेंट का आउट करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट मेरा सबसे पहले बाहर जाएगा पॉप करके। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, पुश होगा इधर। पुश एंड पॉप, ये जनरली दो ऑपरेशन आते हैं अपने स्टैक के अंदर में, और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे आखिरी में जो भी आ रहा है उसको सबसे आखिरी में रखो, पर किसका यूज करो, जो सबसे ऊपर में है उसको सबसे बाहर निकाल के आओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, अपना स्टैक का जो भी है इसका कॉन्सेप्ट वो हो गया। अब अपन सेम एग्जांपल डीएफएस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने पास गिवन एग्जांपल क्या है, फटाफट अपन एग्जांपल निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एक ही पेन यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, स्टार्टिंग नोड है, जिससे मुझे क्या मिला था, ए मिला था, ए से मुझे क्या मिला था, बी मिला था। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, मुझे एस से मुझे और क्या क्या मिला था, मेरे स्टार्टिंग नोड से मुझे सी भी मिला था और जी भी मिला था। तो मैंने यहाँ पे आगे आके मैंने सी निकाला, और आगे आके मैंने यहाँ पे जी निकाला। सी से मुझे क्या मिला था, एफ मिला था, यहाँ पे मुझे डी मिला था, और यहाँ पे मुझे ई मिला था। निकाला, और ये दोनों क्या थे, ऐसे जॉइंट थे, यानी ये ऐसा ऐसा जॉइंट है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा जाने दो, और यहाँ से मुझे क्या मिला था, एच। कुछ इस तरीके से मेरी डायग्राम बन चुकी थी। अब
सबसे पहले मैं कहाँ पे आऊंगा, एस पे आऊंगा, मैंने अपना ऐसे स्टैक बना दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इटरेशन है। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, स्टैक बना दिया और उसमें ऐसे ऐसे पार्टीशन कर दिया। सबसे पहले मेरा एस आया। अब एस के साथ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ मैं, एस के बाद में जा रहा हूँ इस पे, ए पे, और ए के बाद में कहाँ पे जाऊंगा, बी पे। तो एस के बाद मैंने किसको डाला, ए को डाला, फिर बी को डाला। मेरा सीक्वेंस क्या बना, यानी एस का यूज हो चुका है तो मैंने एस को क्या डाला, सीक्वेंस में डाला। फिर मैंने ए को डाला तो ए को भी मैंने क्या कर दिया, सीक्वेंस में डाला, यानी ए भी यहाँ से एलिमिनेट होगा। फिर ए के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे बी मिला मेरे स्टैक में, तो मैंने बी को भी डाला। बट बी मैंने ओमिट नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो बी के बाद मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। मतलब मैं क्या करूंगा, बी में बी से ए पे आऊंगा वापस, पर ए के पास डायरेक्ट बी का ही रास्ता था। मतलब मैं बी से किसके पास आऊंगा, एस के पास आऊंगा। क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, बैक ट्रैकिंग। क्या यूज करूंगा मैं, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो चुका है। अब देखो, अब मेरे पास ये सीक्वेंस बनी। अब मैं इसकी डायग्राम निकालूंगा तो कैसी बनेगी इसकी डायग्राम, मेरे पास एस है, एस से मैं कहाँ पे गया, ए पे गया, ए से मैं कहाँ पे गया, बी पे गया। तो यहाँ से मैं पहले ऐसा गया, फिर यहाँ पे मैं ऐसा गया, और फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट इधर आया। कुछ इस तरीके की मेरी डायग्राम है इस वाले इटरेशन के लिए। अगर मैंने अब सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करा, वापस से मैं अपना स्टैक निकाल लेता हूँ। अब स्टैक में मैं क्या करूंगा, मेरा एस और ए था, मैं उसको वापस डिनोट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी। पर बी से मैं कहाँ पे वापस आया था, एस पे आया था। एस से मैं कहाँ पे जाऊंगा, सी पे जाऊंगा ऑफकोर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी। सी से मैं किस पे जाऊंगा, सी से मैं जाऊंगा डी पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी। अब वो आपके ऊपर है कि आप सी से डी पे जाते हो, या एफ पे जाते हो, या ई पे जाते हो। कोई भी पॉसिबिलिटी है, इसका कोई कॉमन नहीं कि भाई सभी का सेम आंसर आएगा। वो नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये कर दिया है। ठीक है, इतना सफिशिएंट। अब नेक्स्ट, अब मैंने क्या करा, इस डायग्राम के लिए मैंने बी को ओमिट कर दिया और सी को ओमिट कर दिया, डी को मैंने एज इट इज रखा। तो मेरा सीक्वेंस क्या बना, माई एस गिव्स ए, माई ए गिव्स बी, माई बी गिव्स सी। एंड अब सी मेरे को क्या देगा, सी मेरे को क्या देगा, डी देने वाला, लेकिन मैंने वो यहाँ पे लिख दिया डी। अब देखो, मैं इसकी डायग्राम, इस सीक्वेंस की डायग्राम सेम इसके स्टैक के हिसाब से निकालता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या दिया था, एस, एस से मुझे क्या मिला, ए से मुझे क्या मिला, बी। तो ये वाली एक डायग्राम, पहले मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं बैक ट्रैकिंग करके वापस इधर आया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा था, बैक ट्रैकिंग जब हुई तो मैं यहाँ से किस पे गया, मैं सी पे गया, सी से मैं किस पे गया, डी पे गया। यानी यहाँ से मैं पहले इधर आया, इधर से मैं इधर आया, फिर यहाँ से मैं वापस किधर आया, बैक ट्रैकिंग करके एस पे आया, सॉरी सी पे आया। ये इधर नहीं गया, ये वाला इरेज कर दो। एस पे क्यों जाएगा, वो सी पे जाएगा, क्योंकि सी के पास और मल्टीपल नोट्स अवेलेबल है स्टिल। ठीक है, तो वो आप इरेज कर दो, वो ज्यादा ही मैंने घाई घाई में बहुत दूर तक निकाल दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने इसको सी पे लाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो सी के पास देखो बहुत सारे अपने क्या है, पॉसिबिलिटी स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, अब ये कहाँ से, सॉरी ये एस से सी पे गया, ऐसा हैरो। ठीक है, अब इस सीक्वेंस का हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सी पे आया वापस, तो सी के पास देखो, मैं ई के पास भी जा सकता हूँ, एफ के पास भी जा सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने क्या करा, मैंने वापस से इसका और एक मैंने स्टैक बना दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसका और एक स्टैक। ठीक है, ये पकड़ा मैंने, और इसको स्टैक, स्टैक का मेरा लास्ट एलिमेंट क्या था, यहाँ पे डी था, तो मैंने यहाँ पे डी लिखा। डी के बाद मुझे कहाँ पे मिल रहा है, डी के बाद मैं सी पे आया था वापस। अब सी के बाद देखो मैं कहाँ पे जाऊंगा, ई पे जाता हूँ। सी के बाद मैं कहाँ पे गया, ई पे गया। ई से मैं कहाँ पे जाऊंगा, ई से मैं जाऊंगा एच पे। तो ई से मैं कहाँ पे गया, एच पे गया। आपके हाथ में, आप ई पे जाओ या एफ पे जाओ। अगर एफ पे गए तो फिर भी आप एच पे आओगे, एच पे आप गए तो आप ई पे आओगे। सीक्वेंस यहाँ पे किसी की कंपलसरी नहीं कि भाई उसकी यही सीक्वेंस बनेगी। सबकी अलग अलग बन सकती है, सबका लॉजिक अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सबका सेम ही आएगा। ठीक है, अब एच पे आया, तो एस से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एफ पे जा रहा हूँ, फिर एफ से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, जी पे भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से एफ पे गया और फिर मैं जी पे गया, तो मेरा स्टैक कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये स्टैक बना। अब मैंने डी को इम्प्लीमेंट करा, डी से मैंने ई को करा, ई से मैंने एच को करा, एच से मैंने एफ को करा, और एफ से मैंने जी को करा। यानी यहाँ पे मुझे मेरी फाइनल सीक्वेंस मिल चुकी है। मतलब यहाँ पे मेरी सीक्वेंस क्या होंगी, एस से मुझे ए मिला था, ए से मुझे बी मिला था, बी से मुझे सी मिला था, सी से मुझे डी मिला, डी से मुझे ई मिला, ई से मुझे एच मिला। ठीक है, फिर एच से मुझे क्या मिला, ये एक ही लाइन में लिखना, सीक्वेंस मेरी नीचे आ गई। एच से मुझे क्या मिला, एफ मिला, और एफ से मुझे क्या मिला, जी मिला। अब मैं इसकी डायग्राम अगर मैं निकालूंगा तो कैसी होंगी, सबसे पहले मेरे पास एस था, एस से मैं कहाँ पे गया, ए पे गया, कुछ इस तरीके से ऐसा एरो। फिर ए से मैं कहाँ पे गया, बी पे गया, यानी कुछ इस तरीके से। आगे में कोई नोड नहीं था,
तो मैंने डायरेक्ट बैक ट्रैकिंग करके मैं एस पे रिटर्न आया। फिर एस के पास और एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं सी पे भी जा सकता हूँ। अगर मैं सी पे गया तो फिर मैं डी पे भी जाऊंगा, मतलब वो क्या करेगा, वो यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर से वो इधर जाएगा। पर अब इसके आगे भी कोई नोड नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस से बैक ट्रैक होके सी पे आएगा। सी के पास वापस से पॉसिबिलिटी है कि एक तो मैं एफ पे जाऊंगा या फिर मैं ई पे जाऊंगा। तो वो सबसे पहले ई पे गया। ई के पास कौन सी पॉसिबिलिटी थी, ई के पास एच की पॉसिबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा निकाला एच। तो वो ई से क्या करा, उसने एच पे करा। एच से उसके पास किसकी पॉसिबिलिटी है कि जो एफ है, देखो एफ भी जुड़ रहा है, यानी वो ऐसा करके इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ से एच पे एफ पे आ गया, इसको ऐसे जोड़ी दे। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास और क्या था, जी भी था, तो मैंने यहाँ से जी निकाला और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मैं एफ पे गया, एफ से देखो मैं किस पे आऊंगा, मैं आऊंगा जी पे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट हो गई। मैं सी से ई पे गया, ई से एच से एफ पे, एफ से जी पे। यानी देखो सीक्वेंस ऐसी 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 फॉलो नहीं हो रही है, वो पूरे उसने पूरा डेप्थ कंसीडर करा, पूरा ऊपर तक गया, नोड नहीं था, बैक ट्रैकिंग करी। बैक ट्रैकिंग देखो, ये एक बैक ट्रैकिंग है, ये भी एक बैक ट्रैकिंग है, और कौन सी बैक ट्रैकिंग है, दो ही बैक ट्रैकिंग शायद यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दो तरीके के अपन ने बैक ट्रैकिंग यहाँ पे देखी है। अब देखो, ठीक है, यानी उसने देखो पहले वो पूरा ये वाला डिप्थ कंसिडर करा, फिर रिटर्न आया बैक ट्रैकिंग, फिर सी पे गया। अगर सी के यहाँ पे डी होता, डी के बाद यहाँ पे जेड होता, वाई होता, एक्स होता, तो वो पूरा ये कवर करता, फिर बैक ट्रैकिंग होते सी पे आता। बाद में सी पे आया उसने ई। अब देखो ये आड़े में निकाली है, पर अगर सपोज सीधी सीधी होती तो आपको समझने में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती। तो इसका सीक्वेंस ये वाला ही है। ठीक है, तो इन दिस वे वी आर हियर कंप्लीटेड अवर डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च भी खत्म हो गया। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, जिसमें अपन ने बैक ट्रैकिंग देखी किस तरीके से होती है। मैंने स्टैक भी निकाल के दिखाया, स्टैक से कैसे मैंने एक एलिमेंट को हटाया, इधर में मैंने उसको ऐड कर दिया। तो ठीक है, तो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग विद दी अवर BFS, दैट इज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यानी ये अपना हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें कैसे सिक्वेंशियली डेटा जाता है, वो भी आप देख लो। बाद में उसके दो तीन अपन ने पॉइंट्स देखे, वो भी देख लो। उसके बाद में अपन ने एक ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, कि इसको कैसे टैकल करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में अपन ने इसका बहुत डिटेल में देख लिया अपन ने BFS, इतना डिटेल में नहीं देखना था, ठीक है, ज्यादा ही डिटेल में दिखा। इतना डिटेल में मत लिखना पेपर में, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मार्क्स जाएंगे। ठीक है, इसका मैं पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसी चैनल के पोस्ट के सेक्शन में जाके इसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा वहां पे कल। ठीक है, मैं कल इसका 101% पूरा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद सॉल्व करे, वो वाला मैं खुद से अपलोड करूंगा, ताकि आप इसका सॉल्यूशन देख के टैली कर सकते कि भाई तुमने कैसे सॉल्व करा है। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व करूंगा वो वाला, ताकि आपको जैसे पेपर में कैसे सॉल्व करना है उस हिसाब से आपको पता चल जाए। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर होल DFS एंड द BFS प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।